नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम गांधी युग जो कि 1917 से 1947 ईस्वी के बीच में था कि भाग 2 को करेंगे। इसके भाग 1 से रिलेटेड वीडियो को मैंने पहले बनाया है जिसमें 91 प्रश्न थे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था किसने? महात्मा गांधी ने। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? आंदोलन का तत्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की समाप्ति या मिशन के किसी अंतिम निर्णय पर ना पहुंचना था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का ब्रिटिश को बिना शर्त समर्थन करने की मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सही से नहीं समझा जाना, उसके चलते भारत छोड़ो आंदोलन को लॉन्च किया गया था। आंदोलन के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया गया। गांधी जी ने ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया, जिसे आप अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। अरुणा असफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन में ग्रेट ओल्ड लेडी के रूप में जाना गया, जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहरली द्वारा तैयार किया गया था, जो एक समाजवादी एवं ट्रेड यूनियनवादी थे। इन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में भी काम किया था। इनके द्वारा साइमन गो बैक के नारे को भी गढ़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो ये जबलपुर में है दोस्तों। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। दोस्तों, आइए जानते हैं कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में क्या किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने अश्वेतों और भारतीयों के प्रति नस्लीय भेदभाव को महसूस किया। उन्हें कई अवसरों पर अपमान का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने नस्लीय भेदभाव से लड़ने का निर्णय लिया। उस समय दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों और अश्वेतों को वोट देने तथा फुटपाथ पर चलने तक का अधिकार नहीं था। गांधी ने इसका कड़ा विरोध किया और अंततः वर्ष 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस नामक संगठन के स्थापित करने में सफल रहे। दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्षों तक रहने के बाद वो 1915 में भारत वापस लौट आए। अगला प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने की। अगला प्रश्न है, इंकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। अगला प्रश्न है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत किस स्थान संबंधित है? तो पंजाब। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था कब? 1939 में। अगला प्रश्न है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या क्या थी? तो 6 थी। भारतीय मुसलमानों ने पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो चौधरी रहमत अली ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, जिसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो वो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसका सही आंसर है खाद्य एवं कृषि विभाग। दोस्तों, जानते हैं अंतरिम सरकार के और कौन कौन से सदस्य थे और उन्हें क्या क्या विभाग दिया गया था। तो उसमें गृह विभाग वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था और कार्यकारिणी उपाध्यक्ष का कार्यभार पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री का दिया गया था। राजगोपालचारी को शिक्षा का दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य विभाग दिया गया था। और आसफ अली को रेलवे दिया गया था। जगजीवन राम को श्रम दिया गया था। लियाकत अली को वित्त दिया गया था। अब्दुल रब नश्तर को संचार विभाग दिया गया था। गंजाफर अली खान को स्वास्थ्य विभाग दिया गया था और जोगेंद्रनाथ मंडल को विधि विभाग दिया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने की। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया? तो सूर्य सेन ने किया। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी किसके लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। दोस्तों, आइए जलियांवाला बाग के बारे में कुछ जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज अफसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ों पर गोलियां चला दी।
जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मर गए थे और 2000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। अगला प्रश्न, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था किसका था? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाना प्रहार ब्रिटिश समाज के ताबूत में किल की तरह सिद्ध होगा? तो लाला लाजपत राय। दोस्तों, भारत की आज़ादी की लड़ाई में लाला लाजपत राय ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। साइमन कमीशन के विरोध में के दौरान लाठीचार्ज में घायल हो जाने के बाद उनकी मौत हो गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो रॉलेट एक्ट। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? वीपी मेनन ने। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो भारतीय दलित वर्ग का। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई। गांधी जी ने निम्नलिखित उन अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद और सचिन सान्याल के द्वारा कानपुर में की गई थी। पार्टी का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति को व्यवस्थित करके औपनिवेशिक शासन को समाप्त करना और संघीय गणराज्य संयुक्त राज्य की भारत की स्थापना करना था। काकोरी कांड के पश्चात जब इस दल के 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई तथा 16 अन्य को कैद की सजाएं देकर जेल में डाल दिया गया, तब इसी दल के एक प्रमुख सदस्य चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह, विजय कुमार सिन्हा, कुंदन लाल गुप्त, भगवती चंद्र वोरा, जयदेव कपूर एवं शिव वर्मा आदि से संपर्क किया। इस नए दल के गठन में पंजाब, संयुक्त प्रांत, आगरा व अवध, राजपूताना, बिहार और उड़ीसा आदि अनेक प्रांतों के क्रांतिकारी शामिल थे। 8 व 9 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में एक गुप्त बैठक करके भगत सिंह की भारत नौजवान सभा के सभी सदस्यों ने सभा का विलय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में किया और काफ़ी विचार विमर्श के बाद आम सहमति से एसोसिएशन को नया नाम दिया गया जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन करने के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल इनको बंदी बनाए जाने के विरोध के प्रदर्शन में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना दोस्तों। सूची 1 में स्थल के नाम दिए गए, सूची 2 में प्रांत के नाम दिए गए। तो दोस्तों, बारदोली जो है बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध था। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था बारदोली सत्याग्रह, जिसका नेतृत्व तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो बारदोली उसके लिए फेमस है। तो बारदोली गुजरात में है। चौरी चौरा दोस्तों, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के जिले में एक कस्बा है। इस शहर में 4 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना हुई जब किसानों की एक बड़ी भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें लगभग 22 पुलिसकर्मियों और 3 नागरिकों की मौत हो गई। इस घटना के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920-22 को वापस ले लिया था। तो चौरी चौरा है उत्तर प्रदेश में। अगर है यरवदा दोस्तों, यरवदा जेल के लिए प्रसिद्ध है। 1930-1940 के दशक में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहाँ की गई प्रसिद्ध हस्तियों जैसे कि महात्मा गांधी को इस कारागार में रखा गया था। तो यरवड़ा है जो है वो महाराष्ट्र में, पुणे में। और नौखाली दोस्तों, 10 अक्टूबर 1946 को दंगों ने बंगाल यानी वर्तमान बांग्लादेश में नौखाली और टिपेरा जिलों को अपनी चपेट में ले लिया, जहां हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। यह उपमहाद्वीप के आधुनिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जो अंततः भारत विभाजन का कारण बनी थी। तो नौखाली जो है वो पश्चिम बंगाल में है। तो इसी हिसाब से दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वो कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी केसरे हिंद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी, यानी हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने समर्थन नहीं किया था।
निम्नलिखित कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी तक चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 से 1934 ईस्वी तक था। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 ईस्वी तक था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी तक था। तो दोस्तों इसमें पहले खिलाफत आंदोलन आ जाएगा 1919 से 1924 ईस्वी तक, फिर असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी तक, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 तक, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 तक। तो सी ऑप्शन इसका सही है। कथन ए कहता है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो ए आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा असफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे है क्या है? तो प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक, बार बार पड़ने वाला अकालों को दुर्भिक्षों का साधन, समाज में वर्गभेद बढ़ाने के उत्तरदायी। तो 1, 2, 3 सही है। निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके पहचानिए। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारे शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहा है, और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नग्नता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी है और जो मनुष्यों के उपयुक्त नहीं है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? क्यों पारित किया गया? राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों की गतिविधियों में कमी लाने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो नई बढ़ी हुई लगान की दर को वापस करना। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ी प्रबलता का था। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। तो 1 और 2 सही है। दोस्तों असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ जानते हैं। असहयोग आंदोलन के कारण भारतीयों ने सोचा था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन को प्रदान की गई जनशक्ति और संसाधनों के व्यापक समर्थन के बदले में उन्हें युद्ध के अंत में स्वायत्तता से पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1919 असंतोषजनक था। इसके अलावा अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट जैसे दमनकारी कृत्य भी पारित किए, जिससे कई भारतीय नाराज हो गए, जिन्होंने युद्ध के समय समर्थन के बावजूद शासकों द्वारा धोखा महसूस किया। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सत्य और अहिंसा इसके 2 महत्वपूर्ण संगठक हैं, और सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। तो केवल 1 और 2 सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग ऑफ डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स यानी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 ईस्वी में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में ईस्वी में हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों गोलमेज सम्मेलन का पहला सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था। गोलमेज का दूसरा सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था, जो कि 19 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच हुआ था। 1930 से 32 के 3 गोलमेज सम्मेलन भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनीतिक हस्तियों द्वारा आयोजित शांति सम्मेलनों की एक श्रृंखला थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर कानून का उल्लंघन किया था। तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो B.R. अम्बेडकर ने। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह वक्तव्य संबंधित है, किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 का अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ होता था? बेलगाम में। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी केवल एक बार बेलगाम अधिवेशन में ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जो 1924 ईस्वी में हुआ था।
अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? तो संवैधानिक गतिरोध का हल। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ अंग्रेज के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के हेतु है। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो विट्ठल भाई पटेल। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 में कांग्रेस अध्यक्ष थे, सूची 2 में अधिवेशन स्थल थे। तो दोस्तों डॉक्टर M.A. अंसारी जो थे वो मद्रास अधिवेशन में उसके अध्यक्ष बने। पुरुषोत्तम दास टंडन जो नासिक में, सरोजिनी नायडू जो कि कानपुर सेशन में, और सुभाष चंद्र बोस जो है वो कि हरिपुरा सेशन में। तो सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि इसमें से कोई सही नहीं है। कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य करना असंभव हो गया था। उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी। तो कोई भी सही नहीं है। दोस्तों भारतीय लोगों से परामर्श किए बिना द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को युद्धरत घोषित करने की वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर और नवंबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी? तो केवल दूसरे और तीसरे की। दोस्तों ये जो पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया जो है उसकी स्थापना महाराष्ट्र में पुणे के केशवराव जेदे, शंकर राव मोरे और मुंबई के भाऊ साहब राउत, सतारा के नाना पाटिल, सोलापुर के तुलसीदास जाधव, बेलगाम के दाजीबा देसाई, कोल्हापुर के माधवराव बागल, पीके भापकर और अहमदनगर के दत्ता देशमुख, विठलराव हांडे ने की थी। तो ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्राधान्यता इसलिए किया क्योंकि रैमसे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था? बिना मुकदमे चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में इसलिए बहुत बड़ा प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्व स्वराज की मांग एक संकल्प पारित किया। लोक सुरक्षा विधेयक यानी पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? तो मोतीलाल नेहरू। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व क्या है? तो पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना है। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तांजोर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो सी राजगोपालाचारी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो महात्मा गांधी ने। दक्षिण अफ्रीका किस रेलवे स्टेशन में महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो पीटर्सबर्ग। निम्नलिखित में से किसने 1946 से कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? सर पैट्रिक लॉरेंस। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड। तो पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड किप्स, ये 3 सदस्य थे। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो जेबी कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो वेब मिलर। दोस्तों दांडी यात्रा के बारे में कुछ जानते हैं। दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। 24 दिवसीय 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक यानी 24 दिनों तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चला। इस मार्च का एक अन्य कारण यह था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक मजबूत उद्घाटन की आवश्यकता थी जो लोगों को गांधी के उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करे। गांधी ने इस मार्च की शुरुआत अपने 78 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ की थी। मार्च 240 मील यानी 390 किलोमीटर ये जो मार्च था
390 किलोमीटर लंबा था, जो साबरमती आश्रम से दांडी तक फैला था, जिसे उस समय गुजरात राज्य में नवसारी कहा जाता था। रास्ते में भारतीयों की बढ़ती संख्या उनके साथ जुड़ गई। जब गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को सुबह 8:30 बजे ब्रिटिश राज नमक का कानूनों को तोड़ा, तो इसने लाखों भारतीयों द्वारा नमक कानूनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा के कृत्यों को जन्म दिया था। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? 1929। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारतीय समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो लाहौर अधिवेशन में। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग यानी बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रेडक्लिफ ने की थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दिए, ताकि इसी तरह के मैं अपडेट्स आपके पास लाता रहूँ। दोस्तों, इस तरह का प्रश्न विभिन्न एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।